अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लग्जरियस मार्केटिंग। नाज़रीन, प्लॉट ख़रीदना चाहिए या फिर किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की फ़ाइल, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर हम बारहा अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख चुके हैं। लेकिन हर थोड़े अरसे के बाद जैसे ही लोगों के ऊपर ये खबर आया होती है कि एक और हाउसिंग सोसाइटी भाग चुकी है, तो लोग एक दफ़ा फिर से उठ के हाउसिंग सोसाइटी के साथ साथ इस सिस्टम को भी तनकीद का निशाना बनाने लग जाते हैं। हमने कभी भी इस सिस्टम की हिमायत फुली इस तरह से भी नहीं की कि आपके पास यकमुश्त सरमाया मौजूद है, आप यकमुश्त इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बाद में आप कभी भी एग्ज़िट लेना चाहते हैं, तो आपको फ़ाइल सिस्टम में जाना चाहिए। ऑब्वियसली फ़ाइल सिस्टम एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर 2 साल, 3 साल, 4 साल का पेमेंट प्लान होता है। एक डाउन पेमेंट के बाद आपको अपनी एक साथ अदा करनी होती हैं, उसके बाद फिर आपको डेवलपमेंट चार्जेस पे करने होते हैं, उसके बाद फिर आपको पोजेसन मिलता है। हमारे एक दोस्त जो मार्केट के अंदर बहुत अच्छा नाम रखते हैं, उनके साथ गुज़िश्ता दिनों मुलाकात हुई, तो वो भी इस मुलाकात के अंदर ये बात करते हुए दिखाई दिए कि अगर कोई भी शख्स फाइल्स के ऊपर प्रॉफिट की तवक्को सिर्फ डाउन पेमेंट पे करने के बाद करने लग जाए या फिर चंद एक साल पे करने के बाद लग जाए, तो उसको चाहिए कि वो क्लाइंट नहीं बने बल्कि इन्वेस्टर या फिर डीलर बन जाए। उसे चाहिए कि आके ऑफिस खोले, अपनी टीम बिठाए, सोसाइटी से फाइल्स ले और फिर उनका कारोबार करे। लेकिन अगर आप एज अ एंड यूज़र किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की फ़ाइल का इंतखाब करते हैं या फिर उसकी बुकिंग करवाते हैं, तो आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी लागू हो जाती है कि आप अपने एक साथ को टाइम के ऊपर अदा करें। सोसाइटीज़ आपको डिस्काउंट्स ऑफ़र कर रही होती हैं कि जिनके ज़रिए आप फ़ायदा उठा सकते हैं और उसके बाद फिर डेवलपमेंट चार्जेस पे करें, अपने प्लॉट का पोजेसन लें और फिर प्लॉट आपका नफ़े में है या फिर घाटे में है, उसके ऊपर आप सोसाइटी को ब्लेम भी कर सकते हैं या फिर सोसाइटी की तारीफ़ भी कर सकते हैं। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप एक चीज़ किस्तों के ऊपर लें और फिर उसके ऊपर आपको प्रॉफिट गारंटीड कोई भी हाउसिंग सोसाइटी करे। मार्केट फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी मार्केट ऊपर तो कभी मार्केट नीचे आती रहती है, तो ऐसी सूरत हाल में कल का दिन किस तरह से होगा कोई भी शख्स प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक बात है प्लॉट की, तो प्लॉट के ऊपर आपको लीगल मामला देखने चाहिए, आपको लोकेशन देखनी चाहिए, आपको बेसिक फैसिलिटीज़ या फिर जो ज़रूरियात ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसकी सराउंडिंग में किस कदर अवेलेबल हैं ये देखना चाहिए। और उसके बाद अगर आपके पास यकमुश्त पेमेंट मौजूद है, तो आप प्लॉट अपनी मर्ज़ी का कभी भी कहीं पर भी ख़रीद सकते हैं। और प्लॉट का एक ही फ़ायदा होता है कि वो आपका पड़ा पड़ा एक तो आपकी वैल्यू बढ़ा रहा होता है अगर आपने समझदारी के साथ और अच्छे से सान फटक करने के बाद उसको ख़रीदा हो, और दूसरा जब भी आप उसको कैश करना चाहें तो आपके पास कैश करवाने का भी ऑप्शन होता है। तो हमने हमेशा आपके सामने दोनों ऑप्शंस रखे हैं। अगर आप यकमुश्त अदायगी के ऊपर कोई भी चीज़ अवेल करना चाहते हैं या फिर अगर आप एक साथ के ऊपर किसी भी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहते हैं कि जो अच्छी रेपुटेशन रखता है, जिसके पास अच्छी ज़मीन मौजूद है, जिसके पास डेवलपमेंट का लाहे-अमल मौजूद है, जो ऑन ग्राउंड आपको चीज़ें करता दिखाई देता है, कि जो लीगल मामलात या तो क्लियर कर चुका है या फिर करना चाह रहा है और करने जा रहा है, तो हमारे पास हमेशा से दोनों ऑप्शंस रहे हैं और हमने हमेशा से इन दोनों ऑप्शंस को सपोर्ट किया है। अब फैसला आपने खुद करना होता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ किस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ अवेल करना चाहते हैं। रेजिडेंशियल कैटेगरी में जाना चाहें या फिर कमर्शियल कैटेगरी में, ऑन ग्राउंड चीज़ अवेल करना चाहें या फिर इंस्टॉलमेंट के ऊपर, यकीनन ये वो सारे पहलू हैं कि जो आपको खुद से परखने होते हैं। आपका नफ़ा तभी पॉसिबल होगा जब चीज़ आपके पास ऑन ग्राउंड मौजूद होगी। कभी भी हवा में मौजूद कोई भी चीज़ या फिर लेआउट्स में मौजूद कोई भी चीज़ आपको नफ़ा नहीं दे सकती। कोई छक्का या चौका तो लगे और आपको कोई प्रॉफिट हो जाए, अदरवाइज़ मार्केट के अंदर सिर्फ उसी चीज़ की वैल्यू होती है कि जो आप छू भी सकें और जो आपकी आंखों के सामने भी हो। तो कोशिश कीजिए कि अपने फ़ैसलों के अंदर थोड़ा सा सोच विचार से काम लें और हमेशा वही फ़ैसला करें और उसी फ़ैसले के ऊपर डट कर खड़े हों कि जो आपको बेहतर लगे। लोगों की बातों के ऊपर और लोगों की अफवाहों के ऊपर कान न धरें और ना ही किसी चलते फिरते शख्स के ऊपर रिलाय करें और ना ही उसके ऊपर ट्रस्ट करें। अपना और अपने इर्द-गिर्द का बहुत सारा ख्याल रखिए, मार्केट के अंदर मौजूद अच्छे लोगों के साथ काम करिए और सिर्फ उन्हीं लोगों की बात का एतबार और यकीन कीजिए कि जो अच्छा काम भी करते हैं और अच्छा नाम भी रखते हैं। दुआ में याद रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।